नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। आज पूरे दिन भर की जो सबसे बड़ी खबर है वह है राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से मोदी सरकार को और खुद प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े हुए जितने भी पीआईएल दायर था उसको एक तरह से सभी पीआईएल को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी दल राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी को राफेल डील को लेकर के घेर रहे थे। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी इस मुद्दे पर चर्चा हुआ पिछले सेशन में, पिछले सत्र में। उसके बाद किस तरीके इसको पूरे चुनाव में भुनाया गया, 5 राज्यों के चुनाव में लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को घेरते रहे राफेल डील को लेकर के। मीडिया में इसको खूब उछाला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पीआईएल दाखिल किए गए मोदी सरकार के खिलाफ राफेल डील की जांच को लेकर के, जिस पर आज देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह फैसला दिया है कि राफेल डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राफेल डील एक जायज डील था, मतलब समय की मांग थी। ये जो डील हुआ है बिल्कुल जायज है, इसमें किसी भी तरह के वित्तीय गड़बड़ी या किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। आप सब ने ये देखा होगा ये खबर तमाम मीडिया के माध्यम से, लेकिन इसका राजनीतिक मायने क्या है? जैसे ही यह फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, जैसे ही मुख्य न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया, उसके तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई थी। कांग्रेस जहां राफेल डील को लेकर के फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी को तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से घेर रही थी, वहीं अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस से माफी तक की मांग करने लगे। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी तक की मांग की। इसके साथ ही खुद इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक कांग्रेस पर कई निशाना साधा। यहां तक अमित शाह ने यह तक कह डाला, कांग्रेस पर यह तक आरोप लगा डाला कि कांग्रेस के शासनकाल में हर डील में कमीशन खोरी होती थी। गांधी परिवार को कमीशन खाने की आदत है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को उन्होंने भ्रष्ट पार्टी तक कह डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। आइए हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस राफेल डील पर जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से फैसला आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का क्या कहना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा स्पष्ट कर दिया है तो मैं श्री राहुल गांधी जी को कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन कौन देता था? किसकी सूचना के आधार पर आप इतने बड़े आरोप लगाते थे? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? वो देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी ने उसको बताना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सरकार थी 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रख दी थी। 2004 से प्रोसीजर शुरू हुआ था। 2007 से आपने प्रोसीजर को फाइनल करने की शुरुआत की। 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? क्या इसमें कुछ तय होना बाकी था? क्या इसमें कमीशन की अमाउंट तय होना बाकी थी? 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और 2007 से 2014 तक देश की रक्षा जरूरियातों को, देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को आपने हानि पहुंचाई, इसका स्वीकार कर देश की माफी मांगनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का जैसा ही फैसला आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किस तरीके से कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा था, राहुल गांधी जी ने उठाया था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राफेल का। उस पर सीधा प्रधानमंत्री को आप लोगों ने घेरा। कुछ हद तक आप लोगों को कामयाबी भी मिली,
दबाव भी बना, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मामले में जजमेंट देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये इसमें कोई जांच की कोई गुंजाइश नहीं, और जितने भी PIL थे इस मामले से जुड़े हुए सबको खारिज कर दिया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हम लोगों ने सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है क्या डिटेल्स दिया है। राफेल की गुणवत्ता पर कभी हम लोगों ने सवाल नहीं किया। ये तो हम भी राफेल खरीदना चाहते थे, तो राफेल एक उपयोगी विमान है, यह तो हम भी मानते हैं। लेकिन जो राफेल की कीमत को लेकर और अंबानी जी की कंपनी जो 12 दिन पहले बनी, उसको इसका जिम्मेदारी दिया गया, तो उनकी निकटता प्रधानमंत्री से है, तो कहीं न कहीं संदेह वहाँ हम लोग का है। और वो स्टैंड आज भी कांग्रेस का कायम है कि ये मामला एक बड़े घोटाले का मामला बनता है, तो क्यों नहीं इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जाए। कांग्रेस पार्टी ने आरंभ से कहा है JPC इसकी जांच करे, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पार्लियामेंट में तो BJP वालों का बहुमत है, तब क्यों जांच से भाग रहे। सर्वोच्च न्यायालय को आपने कौन से दस्तावेज दिए, उन्होंने दूसरा पक्ष तो सुना नहीं। कोई हम लोगों ने की तरफ से कोई सर्वोच्च न्यायालय गए भी नहीं थे, प्रशांत भूषण जी गए थे, अपने स्तर से गए थे, तो उनका जजमेंट आने के बाद लोग देखें क्या हो सकता है। लेकिन जो मूल प्रश्न कांग्रेस ने उठाया था कि कांग्रेस के समय इसकी कीमत अगर 526 करोड़ थी, तो अब वो 1676 करोड़ कैसे हो गई। और 12 दिन पुरानी कंपनी जिसको विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है, उसको ये करार फ्रांस की ही कंपनी जिसे आपने खरीदा, ये करार किया फ्रांस से, वो क्यों दे रहा है। ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट उसको क्यों मिला जिसको कोई अनुभव नहीं है। तो इस पूरे मामले में आप देखेंगे तो कांग्रेस के नज़र में दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इसलिए अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के आज के जजमेंट के बावजूद कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि राफेल मामले की जांच के लिए JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए और उसकी जांच हो। हम इसके तह तक जाना चाहते हैं, और कांग्रेस का मानना है कि JPC के ही माध्यम से राफेल का सच सामने आएगा। जाहिर सी बात है कि 3 राज्यों में कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह एक तरीके का सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो एक तरीके से संजीवनी बूटी की तरह काम किया है। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के संसद में बहस कराने तक की मांग कर रही है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर यह तक आरोप लगाया कि कांग्रेस राफेल डील पर संसद में बहस नहीं करना चाहती। आगे और भी इस संदर्भ में कोई अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।